कहते हैं कि अगर शतरंज में एक चाल गलत पड़ जाए तो पूरा खेल ही उलट जाता है, लेकिन शतरंज तो केवल एक खेल है। असली जोखिम आज की वैश्विक राजनीति और देशों के बीच बढ़ते तनाव में है। यहाँ किसी भी गलत कदम की कीमत सिर्फ हार नहीं, बल्कि पीढ़ियों तक का पछतावा हो सकता है। और इस बार सबसे गहरी चोट खाई है अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका ने जो गलत कदम उठाया था उसका नतीजा अब सामने है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाकर जो चाल चली वही अब उस पर भारी पड़ रही है, क्योंकि भारत, जिसे दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, अब अमेरिकी दवा बाजार से अपना रुख मोड़कर रूस, ब्राजील और दूसरे देशों की ओर बढ़ रहा है। हालिया खबरें साफ बता रही हैं कि अमेरिकी टैरिफ के चलते भारत ने अपने फार्मा एक्सपोर्ट का फोकस बदल दिया है और अब रूस, ब्राजील और नीदरलैंड्स जैसे भरोसेमंद साझेदारों के साथ नए अवसर तलाश रहा है, जो भारत का हमेशा साथ देते आए हैं। चलिए अब भारत के फार्मा एक्सपोर्ट की इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। इसकी वजह है कि वॉल्यूम के लिहाज से भारत तीसरे नंबर का सबसे बड़ा दवा उत्पादक है, जबकि वैल्यू के हिसाब से यह 14वें स्थान पर आता है। भारत की दवाइयां कितनी किफायती हैं, इसका अंदाजा इसी तुलना से लगाया जा सकता है। उत्पादन में तीसरे और मूल्य में 14वें स्थान पर। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में भारत का दवा और फार्मा निर्यात 27.9 अरब डॉलर तक पहुंचा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.7% ज्यादा था। वहीं 2024 से 25 में यह आंकड़ा 30.47 अरब डॉलर को पार कर गया, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। एक रिपोर्ट के अनुसार अब भारत वैश्विक निर्यात मूल्य में 11वें पायदान पर भी पहुंच चुका है। गौर करने वाली बात यह है कि भारत दुनिया के जेनरिक दवाओं के निर्यात का 20% हिस्सा अकेले संभालता है और अमेरिकी बाजार की 40% तथा ब्रिटेन की 25% जेनरिक जरूरतें भारत से ही पूरी होती हैं। भारत की दवाएं सस्ती इसलिए होती हैं क्योंकि यह ब्रांडेड नहीं बल्कि जेनरिक होती हैं। जेनरिक दवाओं में वही सक्रिय तत्व होता है जो ब्रांडेड दवाओं में होता है। फर्क सिर्फ इतना कि इनके निर्माण में रिसर्च और मार्केटिंग का खर्च नहीं जुड़ता। यही वजह है कि इनकी कीमत कम होती है, लेकिन असर और सुरक्षा वही रहती है। इसी कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। यूनिसेफ को भी भारत 50 से 60% टीकों की सप्लाई करता है। भारत का घरेलू फार्मा मार्केट करीब 50 अरब डॉलर का है, जिसमें से 26.5 अरब डॉलर निर्यात और 23.5 अरब डॉलर घरेलू खपत में जाता है। लक्ष्य है कि 2030 तक यह उद्योग 130 अरब डॉलर तक पहुंचे। पेन एंड कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक फार्मा एक्सपोर्ट 65 अरब डॉलर और 2047 तक 350 अरब डॉलर तक जा सकते हैं, जिससे भारत दुनिया के शीर्ष 5 निर्यातकों में शामिल हो जाएगा। फिलहाल समस्या यह है कि भारत का बड़ा हिस्सा अब भी अमेरिकी बाजार पर टिका हुआ है। भारत के कुल फार्मा एक्सपोर्ट में से 40% हिस्सा अकेले अमेरिका को जाता है। वहां भारत से दवाएं सस्ती मिलती हैं, लेकिन जब से अमेरिका ने अलग अलग प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाना शुरू किया है, स्थिति बदल गई। अब तक लगभग सभी प्रोडक्ट्स पर 50% तक टैरिफ लगाया जा चुका है। इससे भारतीय निर्यात प्रभावित हुआ है और अमेरिका खुद नुकसान में आया है। खबरें तो यह भी कह रही हैं कि जल्द ही फार्मा प्रोडक्ट्स पर 200% टैरिफ तक लगाया जा सकता है। हालांकि फार्मा पर इतना भारी टैरिफ लगाना अमेरिका के लिए आत्मघाती होगा, इसलिए भारत ने पहले ही अपने लिए नए विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं। अब भारत का ध्यान रूस, ब्राजील और नीदरलैंड जैसे देशों पर है। साथ ही अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के बाजारों में भी भारत दवाओं का निर्यात बढ़ाने की तैयारी कर रहा है।
दरअसल अमेरिका पर निर्भरता कम करना भारत का मुख्य मकसद है। फिलहाल भारतीय दवाएं टैरिफ से ज्यादा प्रभावित नहीं हुई हैं, लेकिन भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। वित्तीय वर्ष 2025 में अमेरिका को भारत का जेनेरिक दवा निर्यात 10.5 अरब डॉलर रहा, जो कुल निर्यात का 1/3 से ज्यादा है। नए बाजारों की तरफ रुख करने से भारत के एक्सपोर्ट में 20% तक की अतिरिक्त वृद्धि संभव मानी जा रही है। इसी रणनीति पर चर्चा के लिए दिल्ली में इंटरनेशनल फार्मा प्रदर्शनी भी हो रही है। अब सवाल है, भारत ने रूस, ब्राजील और नीदरलैंड्स को ही क्यों चुना? नीदरलैंड्स में 80% प्रिस्क्रिप्शंस जेनेरिक दवाओं की होती है, लेकिन पिछले 5 साल में वहां इनका पंजीकरण 50% घटा है। ऐसे में भारत की सस्ती और भरोसेमंद दवाएं वहां गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। रूस पश्चिमी प्रतिबंधों से जूझ रहा है और मेडिकल सप्लाई की भारी कमी का सामना कर रहा है। भारत पहले ही उसका भरोसेमंद साझेदार है और अब दवाओं में भी वह खाली जगह भर सकता है। वहीं ब्राजील लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इंपोर्टेड दवाओं पर निर्भर है। भारत की दवाओं से वहां की लागत कम हो सकती है। यानी साफ है, रूस भारत को स्थिरता देता है, ब्राजील विस्तार देता है और नीदरलैंड्स यूरोप का दरवाजा खोल देता है। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।